हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपके लिए कोई नया वीडियो लेकर आए हैं। आप हमारे जो पीएफ अकाउंट पर मिलते हैं ये 6 फ़ायदे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और आप हमारे इस वीडियो को स्टार्ट से लास्ट तक देखें। अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और आपका पीएफ कटता है तो आप हमारे इस वीडियो को स्टार्ट से लास्ट तक ज़रूर देखें। फायदे की बात, पीएफ अकाउंट पर ज़्यादा ब्याज और 6 लाख के मुफ्त इंश्योरेंस सहित मिलते हैं। ये 6 फ़ायदे, 6 लाख का इंश्योरेंस रहता है आपका। पीएफ अकाउंट पर मिलते हैं ये 6 फ़ायदे। 6 फ़ायदे मैं आपको बता रहा हूँ, वह कौन कौन से फ़ायदे मिलते हैं अगर आपका पीएफ अकाउंट है और आपका कटता है। 6 लाख का इंश्योरेंस रहता है आपका। टैक्स में छूट रहती है। रिटायरमेंट के बाद पेंशन की सुविधा रहती है। बीच में आप पैसा निकालने की सुविधा रहती है। रनिंग में आप पैसा निकाल सकते हैं जो आपका कट रहा है। बंद पड़े खाते पर भी ब्याज मिलता है। अगर आपका खाता बंद हो चुका है पीएफ का तो आपको उस पर भी ब्याज मिलेगा। अन्य स्कीम से ज़्यादा ब्याज, जो गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट की और योजना चल रही हैं उनके मुकाबले पीएफ ज़्यादा आपको ब्याज देता है। कर्मचारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2021 से लेकर 2022 के लिए पीएफ अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज में कटौती की है। अब आपको पीएफ अकाउंट में जमा राशि पर 8x5% की बजाय 8x10% की दर से ब्याज मिलेगा। ईपीएफ या पीएफ के लिए कर्मचारी की सैलरी में से हर महीने कुछ पैसे कटते हैं ताकि रिटायरमेंट के बाद यह पैसा उनके काम आ सके। हालांकि पीएफ खाताधारकों को इसके अलावा भी कई फायदे मिलते हैं। इसके बारे में कम ही लोग जानते होंगे। आज हम आपको ऐसे ही फायदे के बारे में बता रहे हैं। मिलता है ज़्यादा ब्याज। ईपीएफ ने भले ही वित्त वर्ष 2021 से 2022 के लिए पीएफ अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज में कटौती की हो, लेकिन इसके बाद भी इसमें मिलने वाले ब्याज कह दर अन्य सरकारी योजनाओं जैसे पीपीएफ और एफडी से ज़्यादा है। ऐसे में इसमें आपको जो भी पैसा जमा होगा उस पर आपको ज़्यादा ब्याज मिलेगा। 6 लाख का फ्री इंश्योरेंस, अगर आपका पीएफ खाता खुलते ही आपको बाई डिफ़ॉल्ट बीमा भी मिल जाता है। अप्लाई डिपॉजिट लिंक्स इंश्योरेंस ईडीएलआई योजना के तहत आपके पीएफ खाते पर 6 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलता है। ईडीएलआई प्राकृतिक कारणों, बीमारी या दुर्घटना के कारण मृत्यु की स्थिति में बीमा धारक के नामित लाभार्थी को एक मुश्त भुगतान का प्रावधान करता है। इस योजना का उद्देश्य कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार के सदस्यों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। यह बेनिफिट कंपनी और केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों को दिया जाता है। टैक्स की होती है बचत। पीएफ टैक्स बचाने के लिए सबसे सामान्य और बेहतर ऑप्शन में से एक है। नए टैक्स सिस्टम में इसमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता, मगर पुराने टैक्स सिस्टम में सैलरी के 12% योगदान तक पर आपको टैक्स छूट मिलेगी। इस बचत पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट दी जाती है। रिटायरमेंट के बाद पेंशन का फायदा। ईपीएफओ एक्ट के तहत कर्मचारी को बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12% पीएफ अकाउंट में जाता है, तो वही कंपनी भी कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12% कंट्रीब्यूट करती है। कंपनी के 12% कंट्रीब्यूशन में से 3x67% कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में जाता है और बाकी 8x33% कर्मचारी पेंशन स्कीम में जाता है। बीच में पैसा निकालने की सुविधा। सरकार ने महामारी और बेरोजगारी के मद्देनज़र
रिटायरमेंट से पहले कुछ पैसा निकालने की सुविधा दे रखी है। मतलब आप किसी ज़रूरत के समय अपने पीएफ फंड में से पैसा निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप लोन से बचेंगे। कर्मचारी को यदि किसी कंपनी में सेवाएं देते 5 साल पूरे हो जाते हैं और वो पीएफ निकालता है तो उस पर इनकम टैक्स की कोई लायबिलिटी नहीं होती। 5 साल की अवधि पूरी न होने पर 10% TDS और टैक्स कटता है। बंद पड़े खाते पर भी मिलता है ब्याज। पीएफ खाता धारकों को निष्क्रिय पड़े खातों पर भी ब्याज मिलता है। यानी अगर आपका पीएफ खाता 3 साल से अधिक समय से निष्क्रिय है तो भी आपको ब्याज मिलता रहेगा। यह बदलाव 2016 में EPFO की ओर से किया गया है। इससे पहले 3 साल तक निष्क्रिय रहने पर पीएफ के पैसे पर ब्याज मिलना बंद हो जाता था। अगर हमारी यह जानकारी आपके लिए पसंद आई हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल की सदस्यता जरूर लें। धन्यवाद।